हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कक्षा 9 अध्याय 5। यहाँ पर अध्याय 5 आपका दिया हुआ है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यहाँ पर अपन सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो नाम से ही पता चल रहा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति ज्यामिति यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट है। ज्यामिति आपका क्या होता है? ज्यामिति जो आपका होता है, ज्यामिति आपका कहलाता है जियोमेट्री। जियोमेट्री भी यहाँ पे देखो दो पार्ट में आपके डिवाइड है। एक तो आपके डिवाइड है जियो में और एक आपकी डिवाइड है मैट्री। मैट्री तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड है जियो और मैट्रिन। यहाँ पे जो जियो का मतलब है आपका, जियो का मतलब तो आपका भूमि से है, भूमि, पृथ्वी, धरा, आप जो भी आप कह सकते हो। यहाँ पर देखो मैट्रिन का मतलब आपका दिया हुआ है मापन से। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो भूमि का मापन। तो जियोमेट्री जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? कोई भी वस्तु या कोई भी चीज है उसका सभी का मापन आपका क्या कहलाती है? जियोमेट्री में आता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किसी ने नापा होगा, जैसे खेत है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसको 4 भागों में बांटना यहाँ पे क्या कहलाता है? देखो ये किस प्रकार से जो मापा गया है, इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, यही आपकी क्या कहलाती है? जियोमेट्री कहलाती है। जियोमेट्री की सहायता से ही ये डिवाइड होता है। यहाँ से ही आपका क्या हुआ है कि जियोमेट्री ज्यामिति का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। तो यहाँ पर देखो ज्यामिति इस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पे देखो पहले के जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था 4:3:1 रेशियो में। तो इसका मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस प्रकार से। तो पहले के जमाने में भी जियोमेट्री का उद्गम हो चुका था। तो वहां पर देखो, यहाँ पर पहले ये क्या था? सिस्टमेटिकली नहीं था। तो यहाँ पर देखो इसको एकदम सिस्टमेटिकली लाने के लिए एक जो साइंटिस्ट थे वो थे अपने यूक्लिड। तो यहाँ पर इन्होंने जियोमेट्री को एक सिस्टमेटिकली तरीके से इन्होंने जमाया है। तो यहाँ पर अपन यूक्लिड की जो परिभाषाएं हैं, अभिग्रहित है, अभिधारणाएं हैं, वो सभी अपन यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन की जो परिभाषा है। यूक्लिड ने जो परिभाषाएं दी है अपनी सिस्टमेटिकली तरीके से जियोमेट्री के बारे में, तो अपन स्टार्ट करते हैं परिभाषाएं। तो देखते हैं परिभाषाएं जो यूक्लिड विभाजन ने दी है। यहाँ पर देखो यूक्लिड की जो परिभाषा है उसने दी थी, पहले परिभाषा दी थी बिंदु के बारे में। तो बिंदु आपका क्या होता है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। जैसे एक बिंदु है, इसकी ना ही तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ऐसा बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता। तो यहाँ पर इस बिंदु की ये परिभाषा है, ऐसा बिंदु जिसकी कोई ना ही तो कोई लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, फिर भी वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। तो ऐसे इसकी यूक्लिड ने भी बिंदु की परिभाषा दी है। ऐसे ही यहाँ पर रेखा की परिभाषा भी इसने दी है। दूसरी जो परिभाषा दी थी वो रेखा के बारे में दी थी। रेखा क्या होती है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जैसे ये मान लो ये रेखा आपको दी हुई है। ये रेखा यहाँ पर देखो इसकी लंबाई तो है पर इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। तो यहाँ पे जो रेखा कहलाती है उसकी लंबाई तो होती है पर चौड़ाई नहीं होती। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा क्या होती है? चौड़ाई रहित की लंबाई होती है। तो यहाँ पर देखो समतल, अब आता है समतल हो या पृष्ठ हो। समतल और पृष्ठ की जो परिभाषा है वो क्या है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे ये मान लो ये पृष्ठ आपको दिया हुआ है, इसमें ये तो आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। ये समतल पर ही बनते हैं, केवल पृष्ठ पर बनने वाली आकृति ही क्या कहलाती है? समतल कहलाती है। तो यहाँ पे जिसकी लंबाई और चौड़ाई मापी जा सकती है वो आपकी क्या कहलाती है? पृष्ठ कहलाती है, समतल कहलाता है। तो इस प्रकार से इसने 3 परिभाषाएं इसकी है। ऐसे इसने और भी परिभाषाएं दी थी। ये मुख्य रूप से अपनी 3 परिभाषाएं काम में आने वाली है। तो बिंदु किसे कहते हैं आपको पता लग गया होगा। रेखा किसे कहते हैं? समतल किसे कहते हैं? पृष्ठ और समतल भी एक ही परिभाषा सी है। तो यहाँ पर यूक्लिड की जो परिभाषाएं थी वो आपके सामने है। अब अपन देखेंगे यूक्लिड ने इसके अभिधारणाएं भी दी थी, अभिग्रहित भी इसके थे। तो अपन पढ़ेंगे यूक्लिड के अभिग्रहित और अभिधारणा। तो पहले तो समझते हैं अपन यूक्लिड के अभिग्रहित क्या है, अभिधारणा क्या होते हैं। अभिग्रहित किसे कहते हैं, अभिधारणा किसे कहते हैं, तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अभिग्रहित का मतलब है वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित नहीं होती बल्कि निरंतर गणित में प्रयोग की जाती है। अभिग्रहित की परिभाषा आपको दी गई है कि वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित नहीं होती बल्कि
गणित में निरंतर प्रयोग की जा सकती है। जैसे 1+2 बराबर आपको 3 दिया हुआ है, तो ये तो हमेशा 1+2 बराबर 3 ही होगा। और यहाँ पर कोई ज्यामितीय रूप आपको दिख रहा है क्या कि केवल गणितीय रूप है? ये तो आपका कहलाता है अभिग्रहित। तो यहाँ पर अभिग्रहित का मतलब है केवल गणितीय रूप ही निरंतर इसमें आता है। और अभिधारणा का मतलब है वे कल्पनाएं जो केवल और केवल ज्यामिति से संबंधित होती है। ज्यामिति से संबंधित का मतलब है जैसे मान लो कोई दो बिंदु है, तो इन दो बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो ये क्या बनती है? एक रेखा बनती है। तो इस प्रकार से जो ज्यामिति रूप में ज्यामिति से संबंधित है वो क्या कहलाती है? आपकी अभिधारणाएं कहलाती है। और अभिग्रहित आपका क्या कहलाएगा? जो गणितीय से संबंधित है। तो इस प्रकार से अभिधारणा और अभिग्रहित की आपको परिभाषा दी गई है। तो अभिधारणा की परिभाषा आपकी वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित होती है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी ज्यामिति आपकी बन सकती है। जैसे आपको मान लो ये कोई बिंदु है, ये आपके क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या से ये क्या बन जाता है? एक वृत्त बनता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये अभिधारणाएं हैं, ये ज्यामिति में काम आएंगी। और ये आपके क्या अभिग्रहित जो है वो उससे संबंधित है, किससे? निरंतर गणित के प्रयोग में ही काम में आती है। तो इस प्रकार से अभिग्रहित और अभिधारणा के बारे में आपको बताया गया है। अब देखते हैं अपन इसके आगे अभिग्रहित के जो पॉइंट है, इसने पॉइंट दिए हैं। अभिग्रहित ने यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं। यूक्लिड ने अभिग्रहित के अंदर 7 बिंदु आपके दिए हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं अभिग्रहित के 7 बिंदु कौन कौन से यूक्लिड ने दिए हैं। तो पहला बिंदु आपको दिया है, तो यहाँ पर देखो आपको यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित दिए गए हैं। पहला अभिग्रहित आपको दिया गया है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे ये बोला है कि पहले पॉइंट में आपको बोला है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। तो जैसे मान लो A बराबर है किसके? B के। तो यदि C बराबर है किसके? B के। यदि ये दोनों B के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बोला है कि यहाँ पर वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो C B के बराबर है और C B के भी बराबर है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इस प्रकार से ये पहला अभिग्रहित इसने दिया है। अब देखते हैं इसका सेकंड अभिग्रहित। देखो ये दिया है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए। सेकंड में ये बोला है कि यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, तो यहाँ पर ये आपके पास आएगा। सेकंड में आपको बोला है यदि बराबरों को, जैसे ये 3 बराबर है किसके? 3 के। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। या जैसे ये 3 है, इसमें देखो 3+2 किया गया और इधर भी 3+2 किया गया, तो इन दोनों का योग ये 5 और ये भी 5। जैसे ये बराबर है, इसमें बराबर में कुछ बराबर जोड़ा जाए तो इसका हल भी क्या होगा? बराबर होगा। इस प्रकार से इसका सेकंड अभिग्रहित है। ऐसे इसने थर्ड अभिग्रहित दिया है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। जैसे तीसरे में आपको बोला है यदि जैसे 3 बराबर 3 आपको दिया है, यदि 3 में से 2 घटाते हैं और इधर भी 3 में से 2 घटाते हैं तो बचेगा 1 और इधर भी 1 बचेगा। ये भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ऐसे इसका चौथा पॉइंट दिया है, वे वस्तुएं जो बराबर संपाती हो और एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो चौथा पॉइंट जो आपको बोला है वो क्या बोला है कि चौथा पॉइंट आपको बोला है कि वह वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हैं वो क्या होती है? बराबर होती है। जैसे मान लो ये आपके पास त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ऐसा ही त्रिभुज आपके पास एक और है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। यदि ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर अपन इनको रख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर संपाती हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 बुक है 9th क्लास की, दोनों बुक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम संपाती तरीके से एक दूसरे के ऊपर जमेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका 5वां पॉइंट आपको दिया हुआ है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो 5वें पॉइंट का मतलब है, जैसे कोई भी आकृति है आपको दी हुई है, ये मान लो ये वर्त है, यहाँ पर देखो ये पूरा आपको दिया हुआ है, इसमें से थोड़ा सा भाग काट लिया जाए। जैसे मान लो ये थोड़ा सा भाग काट के इधर ले लिया, तो ये जो पूर्ण होगा ये क्या होगा? इस भाग से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपको दिया हुआ है, ये क्या होगा? पूर्ण क्या होगा?
छोटे भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक ही ऐसे ही इसका छठा पॉइंट आपको दिया है, एक ही वस्तुओं के दुगने बराबर होते हैं। जैसे छठा पॉइंट आपको दिया हुआ है एक ही वस्तु के दुगने, जैसे यहाँ पे एक ही वस्तु का यदि अपन दुगना करते हैं, एक ही वस्तु का दुगना, जैसे 2a बराबर b, जैसे 2c बराबर b, ये b का यहाँ पे a का दुगना भी b है और c का दुगना भी क्या है, b है। तो यहाँ पे देखो एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने, ये एक ही दोनों वस्तु है, ये भी b है, ये भी b है, इनका दुगना ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। 2a बराबर भी क्या होगा, 2c। इस प्रकार से है। ऐसे ही इसका सातवां पॉइंट आपको दिया है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यदि यहाँ पे इसकी जगह अपन क्या कर दें, जैसे ये सातवां पॉइंट है, यदि आधा करना है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों समान वस्तुएं हैं, इनका आधा जो है वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस प्रकार से ये सातवां पॉइंट आपको दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे यूक्लिड के कुछ 7 अभिग्रहित आपको दिए गए थे, इस प्रकार से हैं। ऐसे ही अब देखते हैं अपन अभिधारणाएं। यूक्लिड ने कुछ अभिधारणाएं भी दी थी, वो अभिधारणाएं आपके सामने है। यहाँ पर देखो अभिधारणाएं फर्स्ट आपको दी हुई है, दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर देखो इसका मतलब ये है, जैसे दो अलग अलग बिंदु है, इनसे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अभिधारणा फर्स्ट का मतलब ये हुआ। ऐसे ही अभिधारणा सेकंड का मतलब है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये एक रेखा है आपके पास, इसको इधर भी आगे अपन बढ़ा सकते हैं और इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी अभिधारणा ये बोलती है। और तीसरी अभिधारणा का मतलब है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लो ये कोई बिंदु है, इसको क्या मान लिया, केंद्र माना और इससे एक त्रिज्या लिया, जब ही अपना क्या हो सकता है, एक वृत्त बन सकता है। बिना त्रिज्या के कोई वृत्त बनेगा नहीं। तो यहाँ पर अभिधारणा 3 का मतलब यही है, किसी को केंद्र मानकर उससे और त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभिधारणाएं 4 आपको दी हुई है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि समकोण का मतलब ये है, समकोण का मतलब ये 90 डिग्री का कोण, और ये चाहे इतना बड़ा हो फिर भी ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, चाहे ये हो ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो सभी समकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण से मतलब है, इनको 90 डिग्री के सभी कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। वो तो अभिधारणा 5 आपको दी गई है कि यहाँ पर देखो, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम हो। इसका मतलब यह है कि जैसे ये आपको डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं और ये तीसरी रेखा इन दोनों पर गिरी है। तो यहाँ पर देखो ये जो दो रेखाएं हैं, यहाँ पर ये ऐसे कोण है, इन दोनों कोणों का योग, जैसे कोण P प्लस कोण Q का योग जो है वो क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, 180 से। तो इस प्रकार से दो समकोणों का मतलब है 90 डिग्री, 90 90 180 डिग्री, दो समकोणों से कम होगा इनका इन कोणों का योग। जब ये क्या है, इन दो रेखाओं को यदि इस तरफ आगे बढ़ाते हैं तो ये देखो ये दोनों रेखाएं आगे जाके क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और इधर बढ़ाएंगे तो ये आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये प्रतिच्छेद, ये इन दोनों कोणों का योग जिधर 180 डिग्री से कम हो रहा है उधर ही ये रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। यही आपको अभिधारणा 5 सिखा रही है। तो यहाँ पर आपको जो करना है, यहाँ पर आपको अध्याय 5 की 1 2 4 जो पेज हैं आपको क्या करने हैं, यहाँ पर अध्याय 5 क्या करना है, लर्न करना है। जैसे अध्याय में आपको इसकी रीडिंग लगानी है, 2-4 पेज की आप रीडिंग लगाओगे तो यहाँ पे जो मैंने समझाया है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अपन इस वीडियो में अपन ने आप तक ही पढ़ा है, चैप्टर के बारे में पढ़ा है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय अपन ने लिया है कि किस प्रकार से यूक्लिड ने अभिधारणाएं परिभाषाएं दी थी। अब आगे अपन जो नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज
5.1। तो इस वीडियो में आता कि तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।